हेलो दोस्तों, ये जानते हैं भोलेनाथ का विवाह कैसे हुआ था। शिव विवाह की कथा बड़ी अनोखी ऐसे हुआ था। भोलेनाथ का माता पार्वती से विवाह। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में किया था। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ही दुनिया चलाते हैं। जितने भोले हैं उतने ही गुस्से वाले हैं। शास्त्रों के मुताबिक सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत करते हैं। क्या आपको पता है कि भगवान शिव का विवाह बहुत ही अनोखा और अद्भुत था। शिव विवाह से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि भगवान शिव का विवाह बहुत ही अलग ढंग से हुआ और उनकी बारात भी सबसे अलग थी। आइए जानते हैं शिव विवाह के बारे में। शिव विवाह। भगवान शिव के विवाह के बारे में पुराणों में कहा गया है कि वर्णन है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले माता सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था। सती के पिता दक्ष भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर यह विवाह संपन्न हो गया। एक दिन राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह किया। इस घटना के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। उधर माता सती ने हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। तारकासुर नाम के एक असुर का उस समय आतंक था। देवतागण उससे भयभीत थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव की संतान ही कर सकती है। उस समय भी भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर शिव और पार्वती से विवाह की योजना बनाई। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया, लेकिन वह भस्म हो गया। देवताओं की विनती पर शिव जी ने पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हुए। शिव जी की बारात। विवाह की बात तय होने के बाद भगवान शिव की बारात तैयार हुई। इस बारात में देवता, दानवगण सभी लोग शामिल हुए। भगवान शिव की बारात में भूत पिशाच भी पहुँचे। ऐसी बारात को देखकर पार्वती जी की माँ बहुत डर गई और कहा कि वे ऐसे वर को अपनी पुत्री को नहीं सौंपेंगी। जब देवताओं ने भगवान शिव को परंपरा के अनुसार तैयार किया, सुंदर तरीके से श्रृंगार किया, इसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए जय भोलेनाथ। आइए सुनते हैं शिव पार्वती विवाह। शिव विवाह को भगवान भारत में आध्यात्मिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे। फिर शिव ने क्या जवाब दिया, कथा में बताया गया है। शिव जी मौन बैठे रहे तो पार्वती के पिता ने सोचा कि ये अपने कुल वंश के बारे में भी नहीं जानते। आइए सुनते हैं। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती जी की तरफ से सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और सारी रिश्तेदार इस शादी में सम्मिलित हुए, लेकिन शिव जी की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वो किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। भगवान शिव की शादी में आए हर तरह के प्राणी। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव
जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दिन एक दूसरे को प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी इस शादी में बड़े से बड़े, छोटे से छोटे लोग सम्मिलित हुए।